Hello everyone, my name is Suman Sangil. I am Assistant Professor C. Shankaracharya Mahavidyalaya. Today present curve fitting method of least squares for MSc Computer Science second semester, subject numerical analysis, paper 5, unit 3rd. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो हम पहले मैं कर्व फिटिंग के बारे में बताई थी, तो इसमें हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। तो यहाँ पर हम दो चीज़ हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और इसमें हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, जो कि हम तीन यहाँ पर लिए हुए हैं, y इक्वल टू ए एक्स की पावर b और y इक्वल टू ए बी की पावर x और y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर b x। तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्व करते हैं फंक्शन। पहला फंक्शन हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू एक्स की पावर b। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में हम लॉग ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस b लॉग x। लॉग x को हम लॉग y को हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल Y, और लॉग a को ले रहे हैं हम लोग कैपिटल A, प्लस b हमारा एज इट इज़ रहेगा, और जो लॉग x जो है उसको हम ले रहे हैं कैपिटल X। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। अब हम यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन निकालें। नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग a एंड b आर समेसन y इक्वल टू एन a प्लस b समेसन a। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम x इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, समेसन x y इक्वल टू a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर a एंड b। जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, तो वी कैन फाइंड अ फ्रॉम ए इक्वल टू लॉग ए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो ऑब्टेन इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पर लॉग ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी पुट करेंगे। तो वी गेट द कर्व ऑफ बिट फिट टू द गिवन डेटा इन द डिजायर्ड फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड फंक्शन लेंगे। तो क्या यहाँ पर y इक्वल टू ए इंटू बी की पावर x। यहाँ पर भी हम सेम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, दोनों साइड में हम लॉग ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग y इक्वल टू लॉग प्लस लॉग a प्लस x इंटू लॉग b। यहाँ पर लॉग y को हम ले रहे हैं कैपिटल Y और लॉग a को ले रहे हैं कैपिटल A, प्लस लॉग b को ले रहे हैं कैपिटल B और x का x। तो दिस इज इक्वल इन x एंड y, मतलब स्मॉल x एंड कैपिटल Y। नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समेसन y इक्वल टू एन ए प्लस b समेसन x। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में x इंटू कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समेसन x y इक्वल टू a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर a एंड b। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा a एंड b। वी कैन फाइंड a एंड b फ्रॉम
a इक्वल टू लॉग a एंड b इक्वल टू लॉग b, और हम यहाँ पर a और b में का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b सो ऑब्टेन इन इक्वेशन 1, और उसके बाद हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्सटीट्यूटिंग करेंगे। वी गेट द कर्व ऑफ बेस्ट फिट टू बी गिवन डेटा इन द डिजायर्ड फ्रॉम। हम यहाँ पर सेकंड फंक्शन लिए, अब हम यहाँ पर थर्ड फंक्शन लेंगे। तो थर्ड फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर बी एक्स, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग ए प्लस बी एक्स लॉग ई, लॉग y इक्वल यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि लॉग ए प्लस बी लॉग ई की पावर हम ले रहे हैं x, तो यहाँ पर लॉग y हो जाएगा हमारा कैपिटल Y इक्वल टू लॉग a हमारा हो जाएगा कैपिटल A प्लस b लॉग e होगा हमारा कैपिटल B यहाँ का x। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन स्मॉल x एंड y। नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एस्टिमेटिंग a एंड b आर summation y equal to n a plus b summation x and summation x capital Y equal to a summation x plus b summation x square. Solving this equation for a and b, we can find a and b from a equal capital A equal to log a and b equal to log e, substituting the value of a and b so obtained in equation 1, we get the curve to best fit of the given data in the desired form। यहाँ पर हम जो समेसन जो नॉर्मल इक्वेशंस जो हम लिए हुए हैं निकाले हुए हैं वहाँ हम यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये नॉर्मल इक्वेशंस पुट करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फिट द कर्व y इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर b टू फाइंड डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड प्रेडिक्ट y एट x इक्वल टू 3.75। यहाँ पर हमारा दो डेटा दिया है x और y डेटा, उसमें हमारा वैल्यू है 1 x की है 1 2 3 4 5 6 और y का है 2.98 4.26 5.21 6.10 6.80 7.50। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। द कर्व टू बी फिटेड इज y इक्वल टू a x की पावर b, जो कि यहाँ हमारे क्वेश्चन पे दिया गया है। तो हम इसको ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर दोनों साइड में हम लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग कैपिटल Y इक्वल टू लॉग A कैपिटल A प्लस B लॉग X, यहाँ पर हो जाएगा B लॉग X क्या हो जाएगा कैपिटल X। ये जो हम वहाँ पर फंक्शन जब यहाँ पर हम सॉल्व किए थे तो यहाँ पर मैं बताई हुई हूँ। तो द नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग a एंड b, यहाँ पर हम नॉर्मल इक्वेशन ले रहे हैं समेसन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन x, इक्वेशन 2 दे रहे हैं हम उसको, एंड समेसन कैपिटल x y इक्वल टू ए समेसन कैपिटल x प्लस बी समेसन कैपिटल x की पावर यहाँ पर इक्वेशन 3 दे रहे हैं। हेयर n इक्वल टू 6, यहाँ पर 6 कैसे आया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो डेटा है कहाँ से है 1 to 6। तो यहाँ पर हमारा कितना है यहाँ पर हमारा 6 है। तो यहाँ पर हम टेबल्स में हम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ निकालते हैं x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमारा जो log x जो कि क्या है हमारा कैपिटल X, जब हम यहाँ पर 1 log 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगा 0, log 2
उसकी वैल्यू आ जाएगा 0.3010। वैसे ही हम यहाँ पर log 3, log 4, log 5, log 6 लेते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पर सम करेंगे तो समेसन x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.8574। यहाँ पर y जो कि हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है, और यहाँ पर हम log y निकालेंगे तो log y के लिए क्या हो जाएगा, log यहाँ पर 2.98 का यहाँ पर होगा 0.4742। log 4.26 का होगा 0.6294। वैसे ही हम यहाँ पर 5.21, 6.10, 6.80 और 7.50 हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा समेसन y इक्वल टू 4.3133। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x y ले रहे हैं तो x y क्या है हमारा, ये x और यहाँ पर हमारा y। हमको क्या क्या चाहिए, हमको समेसन y चाहिए, समेसन x y और समेसन x और समेसन x स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ x y, तो x y क्या यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या जब हम 0 इंटू 0.4742 इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.3010 इंटू 0.6294 को हम इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.189। वैसे ही हम यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। हम ये सारे वैल्यू को इंटू करेंगे तो ये चीज़ हमारे वैल्यू आते चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समेसन एक्स वाई ले रहे हैं तो समेसन एक्स वाई इक्वल टू पूरे वैल्यू के यहाँ पर हम क्या करें, सम कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 2.2671। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए अब, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे, ये हमारा एक्स है तो एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 0 का 0 और 0.3010 का हो जाएगा 0.0906, 0.4771 का हो जाएगा हमारा 0.2276 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.6021 का, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। और जब हम यहाँ पर सम करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.7749। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पर जो वैल्यू ये जो निकला हुआ है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर n इक्वल टू क्या था हमारा, हम पहले इधर इसलिए क्या हमारा n a, तो n का वैल्यू क्या है हमारा 6 है तो यहाँ पर 6a प्लस b समेसन x क्या है 2.8574। यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू को पुट किए हैं और यहाँ पर समेसन y को हम ट्रांसफ़र किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4.3133 इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन 3 यहाँ पर भी सेम हम वैल्यू पुट किए हुए हैं। जब हम ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट a इक्वल टू 0.4740, b इक्वल टू 0.5143, a इक्वल टू क्या है हमारा log a है तो log a में हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4740 और यहाँ पर हम इस वैल्यू मतलब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.9785।
अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन पे हमारा इक्वेशन 1 हमारा क्या है, y इक्वल टू ए इंटू एक्स बी। तो यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए हैं 2.9785, x की पावर 0.5143 फॉर, यहाँ पर हमको क्वेश्चन पे दिया था फॉर x इक्वल टू 3.75। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं x की यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5.8778। ये हमारा आंसर है। अब हम सेकंड फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फिट अ कर्व ऑफ दी फ्रॉम y इक्वल टू ए बी का स्क्वायर टू दी गिवन डेटा। यहाँ पर हम डेटा दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और y का डेटा है यहाँ पर 8 20 50 60 100 151। सॉल्विंग गिवन y इक्वल टू ए बी की पावर x, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर हम दोनों साइड में हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा log y log a प्लस x log b। log y को हम ले रहे हैं कैपिटल Y, log a को ले रहे हैं कैपिटल A, log b को ले रहे हैं कैपिटल B और x है। तो हम नॉर्मल इक्वेशन आर समेसन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन x, समेसन x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a समेसन x प्लस बी समेसन x स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन 2 दिए और इक्वेशन 3 दिए हैं। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, समेसन y निकालना है, समेसन x निकालना है और एक समेसन x y निकालना है और x स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है x इक्वल, क्वेश्चन पे हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसका समेसन हो जाएगा हमारा इसको हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन x इक्वल टू 21, y हम क्या दिया है 8 20 50 61 100 151 और यहाँ पर हम कैपिटल Y, तो कैपिटल Y का हम लिए हैं log y। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y 8 मतलब log 8 लेने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.9031 और log 20 लेने पर आएगा हमारा 1.3010, log 50 लेने पर आएगा 1.6990, log 61 1.7853 और log 100 का 2.000, log 151 2.1790। यहाँ पर हम सम करेंगे तो आ जाएगा समेसन y इक्वल टू 908674। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36। सम करने पर आएगा हमारा 91 और यहाँ x और ये कैपिटल Y वो इंटू करने पे हमारा आएगा 0.9031 2 इंटू 1.3010 करेंगे तो आएगा 2.6020, 3 इंटू 1.6990 उसका हो जाएगा 5.0970, 4 इंटू 1.7853 तो
तो होगा 7.1412, 5 इंटू 2.000 तो होगा 10, 6 इंटू 2.1790 तो 13.0740। यह सम करेंगे तो 38.8173। हेयर n इक्वल टू 6, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर कितना दिया है हमारा डेटा 6, 1 to 6, तो क्या है n इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या करें, जो हमारा जो वैल्यू जो यहाँ से हम निकाले हुए हैं उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यह क्या होगा हमारा डेल वाई समेसन वाई क्या है हमारा 9.8674 इक्वल टू n क्या है 6a प्लस समेसन x 21b एंड इक्वेशन 3 समेसन एक्स वाई हमारा है 38.8173 इक्वल टू a समेसन x है 21 प्लस 91, यहाँ पर समेसन एक्स स्क्वायर है 191 इंटू बी। यहाँ पर हम क्या सॉल्विंग दिस वी गेट, हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0.4458 और b का हो जाएगा 0.3425। तो a क्या है हमारा log a, और log a यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो a इक्वल टू होगा 2.7913। b क्या है log b, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा b इक्वल टू 2.2004। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, हम इक्वेशन 1 पर जो हमारा a और जो b का वैल्यू है हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो y हमारा क्या था, इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू a b की पावर x। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पर से लिए हुए हैं। अब हम थर्ड फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो x थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपेरिमेंट ऑन द लाइफ ऑफ अ रीडिंग टूल्स 8 डिफरेंट स्पीड हैज़ गिवन द वैल्यू। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिफरेंस कटिंग स्पीड ले रहे हैं, डिफरेंट कटिंग स्पीड्स हैज़ गिवन द वैल्यू। यहाँ पर स्पीड टेबल पे यहाँ पर लिया है स्पीड v, यहाँ पर मिनट्स लिया है MIN करके मिनट्स, और यहाँ पर लाइफ t मिनट। तो यहाँ पर क्या दिया है डेटा में 350, 400, 500 एंड 600, और यहाँ पर क्या है 61, 26, 7, 2.6। फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ a एंड b इन द लॉ v इक्वल टू a e की पावर bt बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। गिवन लॉ इज़ v इक्वल टू क्या है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है a इंटू ई की पावर बी टी। यहाँ पर दोनों साइड में हम क्या ले रहे हैं, लॉग लेंगे, लॉग ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग v इक्वल टू लॉग a प्लस बी टी लॉग e। लॉग v को हम यहाँ पर ले रहे हैं y, लॉग a को हम फाइंड कर रहे हैं कैपिटल A, प्लस यहाँ पर बी टी, यहाँ पर हम क्या किए, जो b लॉग e को हम क्या ले रहे हैं कैपिटल B और t। यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन आर समेसन y इक्वल टू 4a प्लस b समेसन t
यहाँ एंड समेसन टी वाई इक्वल टू ए समेसन टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हमको क्या निकालना है, समेसन वाई, समेसन टी वाई, समेसन टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर v का वैल्यू है 350, 400, 500, 600, टी का है हमारा 61, 26, 7, 2.6। यहाँ पर log v जो हम यहाँ पर y जो लिए हैं, तो y क्या है, log v है, तो 2.5441 यहाँ पर आएगा 2.6021, 2.6990, 2.782। यहाँ पर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 10.6234। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3721.00। यहाँ पर हम टी का पूरा स्क्वायर है, फिर हम सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4452.76। यहाँ पर हम टी और इंटू वाई यहाँ पर हम करेंगे तो 155.19, 67.65, 18.89, 7.22। समेसन टी वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 248.95। अब हमारा यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाले हुए हैं उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर है समेसन y का वैल्यू, या ये है, हम समेसन y में यहाँ पर पुट किए हैं इक्वल टू 4 कैसे है हमारा, ये 1 2 3 4 n इक्वल टू 4। और यहाँ पर प्लस b यहाँ पर और क्या है समेसन t, तो 96.6 टू बी। फिर इक्वेशन 3 समेसन टी वाई, ये हमारा वैल्यू यहाँ पर रखे हुए हैं इक्वल टू ए समेसन टी का वैल्यू यहाँ पर रखे हुए हैं प्लस बी समेसन टी स्क्वायर की वैल्यू ये। तो ये जब हम इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू 2.743, b इक्वल टू -0.0036। यहाँ पर क्या है a इक्वल टू लॉग a, हम यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 553.4। b इक्वल टू b लॉग ये है जो उसका वैल्यू क्या -0.0036। b इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -0.0036 अपॉन log 10 e। b इक्वल टू हमारा log 10 e की वैल्यू ये यहाँ पर है, ये आ जाएगा log 10 e की वैल्यू। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा b इक्वल टू -0.0083। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज v इक्वल टू 5 यहाँ पर हमारा 553.4 e की पावर -0.0083 इंटू टी, जो कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट किए हैं। तो ये हमारा क्या है a हमारा क्या दिया e की पावर b t। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बुक रेफरेंस यहाँ पर गैरेवेल न्यूमेरिकल मेथड्स हैविंग RW न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स
Gupta and numerical analysis SK Pathak. Thank you.